Hello students, it's our fourth chapter from the diary of Annie Frank. We have learnt a lot about the chapter. Who was Annie, why she kept a diary, and how the diary became her friends, etc. So take the book and start reading with me. It's our page number 50. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Means स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्या होता है? तो विचित्र अनुभव. तो मेरे जैसे आदमी को डायरी लिखना वो एक स्ट्रेंज थिंग है, मतलब विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, तो क्यों नहीं, तो यहाँ पे बताते हैं. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल. तो इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न मुझे और न अन्य किसी को, तो कोई भी 13 साल की कोई स्कूली लड़की होती है तो उस विचारों में कोई रुचि होगी. डायरी लिखने के विचार जो होते हैं तो उसमें कोई रुचि हो. आपको और मेरे को भी, आपको भी मालूम है कि 13 साल की उम्र में स्कूल जो गर्ल्स होती है उसमें उसको डायरी लिखना, उसमें उसको इंटरेस्ट होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता. तो इस हिसाब से उसने ये यहाँ पे लिखा है. ओह वेल, तो भी इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मुझे लिखने का मन कर रहा है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मैं इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल में भरी सब बातों का बोझ उतार दूँ. मतलब उसके मन में जो भी आता था वो सारी बातें तो किसी से शेयर नहीं कर सकते. कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें मन में दबा के रखनी पड़ती है. तो डायरी से उसको ये बात का एहसास हो गया कि वो सब बातें उसमें लिख सकती है, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया. पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, तो लोगों की अपेक्षा कागज में ज़्यादा सहनशील होती है. आई थॉट ऑफ दिस सीइंग no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो मुझे इस कहावत का विचार ऐसे एक दिन पर आया था जब मैं कुछ उदास थी. तो उदास मतलब डिप्रेस्ड, और अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी जो ठूठी बोलते हैं हम, उसे रखे हुए थे और घर पे बैठी हुई थी. ऊबी हुई थी, बोर मतलब हो रही थी, और निर्जीव सी बनी, मतलब लिस्ट यहाँ पे जो वर्ड्स है उसका मतलब होता है निर्जीव बनी हुई थी. वॉन्डरिंग वेदर, सोच रही थी कि घर पे बैठूं या बाहर जाऊं. तो ऐसे उब गई थी अकेले बैठ कर. तो उसने ये ऐसे सोच रही थी. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो मैंने वहीं रही जहाँ पे थी. बोरिंग और ब्रोडिंग मतलब सोचती रही. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, and since I am not planning to let anyone else read
दिस स्टिफ बेक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड एज अ डायरी। तो हाँ, कागज़ जो होते हैं सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशील होते हैं। और क्योंकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि इस पूर्णतः सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं बड़े गर्व से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, किसी दूसरे, आई इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक इट अ बिट डिफरेंस। तो जब तक मुझे कोई सच्चा नहीं मित्र मिल जाता, इसे लिखने से शायद कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसने डायरी को सोचा, क्योंकि इंसानों में क्या है कि थोड़ी सी बात होते हैं वो इतने सहनशील नहीं होते जितने कि पेपर हुआ करते। तो पेपर पे सब कुछ लिख सकते हैं, बट किसी को बताए तो उससे झगड़ा भी हो सकता है, वो बात किसी आगे के पास भी पहुंच सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने ये सोचा कि जब तक मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तो मैं डायरी लिखना जारी रखूंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी। तो अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी लिखने को प्रेरित किया। इन द फर्स्ट प्लेस, तो पहली बात यह है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो इस बात में और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इस बात को विश्वास करे कि 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। ऐसे कोई मान नहीं सकता है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, तो मेरे लविंग माता पिता हैं और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिसे मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यारी प्यारी आंटी और एक अच्छा सा घर। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, तो नहीं, ऊपर से देखने में लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है सिवाय मेरे एक सच्चे फ्रेंड के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग गुड टाइम, तो जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल एक बात जो मैं सोचती हूँ वो क्या होती है, गुड टाइम, मतलब मौज मस्ती हुआ करती है। आई कांट ब्रीफ माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स, तो मेरा मन नहीं मानता कि उनके साथ हर रोज साधारण बातें करूं, तो उसके अतिरिक्त कोई अन्य बात करूं, कभी नहीं होता। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ नहीं सकते, क्योंकि और एक यही बात, मतलब ये इसी बात की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सब और उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सिर्फ हंसी मजाक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं आलतू फालतू, बट एक दूसरे से ज़्यादा करीब नहीं आ सकते। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, तो शायद यही मेरा कॉन्फाइड मतलब दोष हो सकता है कि हम एक दूसरे को अपने भेद बताने का भरोसा नहीं कर सकते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। कुछ भी हो, इस समय स्थिति ऐसी है और दुर्भाग्यवश इसके बदलने की कोई संभावना भी नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी,
तो इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस, तो अपने जिस मित्र की मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, अपनी कल्पनाओं में उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं उस डायरी में अपनी बातों का इस तरह उबड़ खाबड़ लिखना नहीं चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं। मीन्स के आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मतलब मैं जो दूसरे लोग जैसे तैसे लिख देते हैं तो उस डायरी में वो ऐसे लिखना नहीं चाहती है। इनफैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो दूसरे लोगों के लिए लिखते थे वैसे मैं नहीं लिखना चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बट मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी मित्र के रूप में हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, तथा इस मित्र का मैं किटी नाम रखने लगी हूँ। तो अब इस फ्रेंड मतलब जो डायरी को उसने एक नया नाम दिया था वो था किटी। नेक्स्ट पेज। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वेर टू प्लंज राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो since no one would understand a word of my stories to Kitty, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किटी को बताई गई मेरी बातों का एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा। If I were to plunge right in, यदि मैं इन्हें तुरंत सीधे लिखना शुरू कर दूँ। I would better provide a brief sketch of my life, तो इसलिए मैं बेहतर होगा कि मैंने अपने जीवन का संक्षिप्त चित्र उसे प्रदान करूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव सीन, मेरे पिता जो उन सबसे प्यारे पिता थे जिन्हें मैंने कभी देखा हो। Didn't marry my mother until he was 36, उसने मेरी माँ के साथ विवाह तब तक किया जब तक वह 36 वर्ष के थे। एंड शी वॉज 25, और वह 25 वर्ष की थी। तो पापा की उम्र यहाँ पे 36 ईयर्स थी और मम्मी की एज 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, तो जो मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के जो एक सिटी थी फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, तो मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, तो मैं 4 वर्ष की जब तक थी तो मैं वहीं पर रही, मतलब कि फ्रैंकफर्ट में ही रही। उसके बाद माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो फिर उसके बाद मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जो नीदरलैंड है वहाँ पे चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Athens to stay with our grandmother. तो मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उसके साथ हॉलैंड चली गई, मतलब पापा के साथ चली गई, जबकि मुझे और मार्गोट को हमारी नानी के साथ रहने के लिए एचिन, जो जर्मनी का एक छोटा सा शहर है एचिन, तो वहाँ पे हमें भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, तो मार्गोट को दिसंबर हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी, और उसके पीछे पीछे फरवरी में मैं भी वहाँ चली जाती हूँ। When I was plunked down on the table as a
बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो जब मुझे मेज़ पर एक तरह पटक दिया गया, मानो कि मैं मार्गोट के लिए जन्मदिन का कोई उपहार थी, तो मुझे भी उसके पीछे पीछे पटक दिया, जैसे कि मैं भी कोई मार्गोट के पीछे पीछे भेज दिया, मतलब कि मार्गोट के लिए मैं कोई गिफ्ट थी, इसलिए मेरे को भी वहाँ पे सेंड कर दिया गया। तो इस तरह से मुझे भी फरवरी में भेज दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो मैंने तुरंत मॉन्टेसरी जो स्कूल थी, तो वहाँ पे मुझे नर्सरी में भेज दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। तो मुझे वहाँ पे 6 साल की थी, तब से वहाँ पे पढ़ती रही। तो मैं जब वहाँ पे 6 वर्ष की होने तक मैं वहाँ पे पढ़ती रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और तब मैं पहली कक्षा में पहुँची। तो 6 साल की हुई, उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास में भेजा गया। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस। तो 6ठी कक्षा में मेरी जो टीचर थी श्रीमती कुपेरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जो कुपेरस थी, जो मेन वहाँ की जो टीचर थी, तो जब ईयर के एंड में हम दोनों के आंसू भर आए, जब हमने एक दूसरे से गले मिलकर जो दिल से बिछड़ते हैं ऐसे विदाई ली, क्योंकि उसको भी वहाँ से जाना पड़ा। इन द समर ऑफ 1941। तो जब समर आया 1941 में, ग्रैंडमा फेल इल। नानी बेचारी बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद द लिटल सेलिब्रेशन। तो इसलिए क्या हुआ, जो मेरा बर्थडे था तो उसको सेलिब्रेट जो धूमधाम से करते थे, तो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। क्या? क्योंकि नानी बीमार थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। मतलब सिंपल से, मतलब सेलिब्रेशन बहुत छोटा करा था उन्होंने। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। तो 1942 में नानी की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो कोई भी नहीं जानता कि वह मुझे कितनी याद आती है और अब भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others। तो ऐसा निश्चय हुआ कि 1942 के इस जन्मदिन पर पूर्व जन्मदिन के कमी को कभी पूरा कर दिया जाए। और एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विथ द रेस्ट। और नानी माँ की मोमबत्ती भी अन्य मोमबत्तियों के साथ जला दी गई। The four of us are still doing well। हम चारों अब भी ठीक ढंग से रह रहे थे। And that brings me to the present date of 20 June 1942। और इस तरह आज की जो डेट है 20 जून 1942 तक आ पहुंची हूँ। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। जब मैं अपनी डायरी का विधिवत उद्घाटन करने जा रही हूँ। सैटरडे 20 जून 1942। तो शनिवार। बीस जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो हमारी पूरी कक्षा की टांगे काँप रही है। बूट्स मीन्स टांग, जो शूज़ पहनते हैं, तो सबके पाँव
कांपने लगे हैं। द रीज़न, तो आपको मैंने पहले भी बताया क्या रीज़न था। ऑफ कोर्स इट्स द फोरकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो निस्संदेह इसका कारण आने वाली मीटिंग में था, जिसमें टीचर्स ये निर्णय करना चाहते थे कि किसको नेक्स्ट क्लास में भेजना है और किसे जो क्लास में थे वहीं के वहीं रखा जाए, मतलब किसको पास किया जाए और किसको फेल किया जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, तो आधे जो क्लास के लड़के थे उन्हें बैट मतलब शर्ट लगाते थे, तो शर्ट लगाने में लगे। जी एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet. तो GN और मैं हमारे पीछे दो लड़के पर हंस कर पागल हो रहे थे। तो CN और जैक्स पर, जिन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए अपने पूरे पैसे दांव पर लगा दिए। तो वहाँ पे जो पॉकेट मनी देते थे छुट्टियों के लिए, वो सब दोनों ने लगा दिए कि जो शर्त जीतेगा उसको वो सब पैसे दे देंगे। तो ऐसे शर्त लगाते तो उन्होंने पूरी अपनी जो पॉकेट मनी थी वो सारी दाव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहा। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। Even G's pleading glances at my angry outburst can't calm them down. तो तुम पास हो जाओगे? ना मैं नहीं हूँगा। हाँ हाँ हो जाओगे। नहीं नहीं मैं नहीं हूँगा। तो मेरे साथ ही जी की प्रार्थना भरी नजरें और मेरे क्रोध से भरे शब्द भी उन्हें खामोश नहीं कर पाए। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा है कि कक्षा का एक चौथाई पीछे ही रह जाता है। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। बट जो टीचर्स होते हैं तो धरती के सबसे विचित्र जीव होते हैं। तो सबसे विचित्र जीव के बारे में यहाँ पे बताएं जो टीचर्स होते हैं, उनको सब मालूम पड़ जाता है कौन विचित्र है, कौन अच्छे है, कौन बुरे है, कौन नालायक है। तो जो 1/4 था पार्ट, जितने भी नालायक थे वो सब पीछे बिठा कर रखते थे उन सबको। तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, तो मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में इतनी चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि हम तो पास होने वाले ही हैं। वेल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, केवल एक विषय के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो सब्जेक्ट था मैथ्स। एनीवे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इट वेट, हम क्या कर सकते थे? सिर्फ वेट कर सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज, और हम और एक दूसरे से यही कहा करते थे कि हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, तो मैं अपने सभी टीचरों के साथ बहुत ठीक चल रही हूँ। देर आर 9 ऑफ देम, तो वहाँ कुल 9 है। 7 men and 2 women, तो 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थे टीचर्स में। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फोगी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. तो जो मिस्टर कीजिंग थे वहाँ बूढ़ा जो ऑड नेचर का था, तो वो हमें गणित जो मैथ्स पढ़ाते थे, तो वो मुझसे जैसे कि सालों से नाराज़ था क्योंकि मैं बहुत बोला करती थी। आफ्टर सिवियर वार्निंग, तो अनेक चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो वो उसने दंड के रूप में मुझे होमवर्क ज़्यादा दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, तो उन्होंने
ऐसे लिखने को दिया जैसे कि एक चैटर बॉक्स, मतलब बातें करते हैं ज़्यादा, तो उसके ऊपर अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो इस विषय पर लिखने को क्या लिखोगी? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, फिर मैंने उस लेटर लिखने में मैं चिंतित थी। आई डिसाइडेड, और मैंने निश्चय कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, फिर मैंने कर लिया, तो जो टाइटल था तो मैंने अपने नोटबुक में लिख दिया और उसे अपने बैग में ठूसा और खामोश बैठने की कोशिश की, साइलेंटली बैठ जाऊं उन्होंने जो टॉपिक दिया था उसको लेकर। दैट इवनिंग, तो उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, तो जो मैंने शायद बाकी का सारा जो होमवर्क था वो तो मैंने कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, फिर मुझे जो होमवर्क जो दिया था ऐसे लिखने को चैटर बॉक्स पे, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैं अपने फाउंटेन पेन को जो सिर ऊपर वाला हिस्सा होता है जो वहाँ चबाते हैं, तो उसको चबाते चबाते उसके विषय पर सोचती रही। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, तो कोई भी व्यक्ति शब्दों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्वीनियंस आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकेटिव, बट जो किंतु होशियारी की इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए युक्ति और दलीलें पैदा की जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचता ही रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मुझे अचानक एक विचार सूझा। आई ब्रॉट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख दिए। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे लिखने को दिए थे और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself to the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that's not much you can do about the inherited traits. तो मैंने ये तर्क किया, I argued मतलब मैंने ये तर्क किया कि बातें करना तो टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, तो एक विद्यार्थी की विशेषता होती है। स्टूडेंट्स ट्रेट मतलब एक विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और यह भी लिखा कि उसे काबू में रखने के लिए मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ द हैबिट, किंतु मैं स्वयं को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे जितना ही बोला करती थी, तो मुझे भी उनके जैसी ही आदत है। इफ़ नॉट मोर एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं और आप वारसागत जो बोलते हैं आदतों के बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, तो मिस्टर कीजिंग जो मैंने जो दलील दी थी उसके ऊपर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, जब मैंने ज़्यादा बातें करने की कोशिश की तो यहाँ पे मिस्टर किसिंग मेरे जो आर्ग्यूमेंट थी उसके ऊपर बहुत हंसे। एंड बट व्हेन आई प्रोसीड्यूड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो दूसरे लेसन के दरमियान फिर मैं जब फिर से बोलने लगी, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे भी लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन
इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो यह जो इस बार जो मुझे टाइटल दिया गया वो एक असाध्य जो बातें करते हैं उसके बारे में लिखा गया। आई हैंडेड इट इन, तो मैंने इसे लिखकर सौंप दिया। तो हैंडेड इट मतलब वापस दे दिया। एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कॉम्प्लेन अबाउट फॉर 4 लेसन्स। और इसके बाद पूरे 2 पाठों के दरमियान मिस्टर किजिंग को कोई शिकायत करने को कुछ नहीं मिला। हाउएवर, किंतु ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। और किंतु अंत में तीसरे जो लेसन चला रहे थे उसके दौरान वह और अधिक सहन न कर सके। एनी फ्रैंक एज, मतलब जो एनी फ्रैंक जो थी, पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो उसके एनी जो थी उसको शीर्षक दिया गया क्वैक 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 के ऊपर एक और ऐसे लिखो ताकि ये तुम्हारे पनिशमेंट के रूप में तुम्हें मिले। तो यहाँ पे उनको अतिरिक्त पनिशमेंट के तौर पे निबंध लिखने को कहा कि क्वैक 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 बातूनी औरत ने कहा। द क्लास रोअर्ड, आई हैड टू लाफ टू। तो जो भी क्लास में थे तो था के लगे हंसने पड़े और मुझे भी हंसना पड़ा। आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इमेजनरी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। तो मुझे भी हंसना पड़ा, पर बातूनी के विषय में संबंध में अपने पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त करनी, मतलब पूरी हो गई थी, क्योंकि उससे पहले भी उसने चैटर बॉक्स के ऊपर लिखा था। तो जो कल इमेज करती थी कि अब क्या लिखूँ वो क्या लिखूँ, वो सारी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो तो फिनिश हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब इस पे ऊपर कुछ सोचा जाए, वो उसके मतलब कुछ अच्छा इसके ऊपर सोचा जाए, ऐसा उसने सोचा। समथिंग ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। माई फ्रेंड्स सैनी, तो जो मेरी फ्रेंड थी सैनी, हुज गॉड गुड एट पोएट्री, जो कि अच्छी कविता लिखती थी, तो ऑफर टू हेल्प मी, तो उसने हेल्प करने का ऑफर किया। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्स। तो उसने ऐसे बोला कि तुम जो ऐसे लिखोगी वो शुरुआत से एंड तक एक कविता के फॉर्म पे लिखो। आई जम्प्ड फॉर जॉय, तो मैं तो खुशी से पागल हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, तो मिस्टर कीजिंग थे वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, तो ऐसे विचित्र जो सब्जेक्ट लिखने को दिया था, तो उसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, तो मैंने ये उल्टा साबित कर दिया कि जो मजाक मेरे ऊपर होने वाला था वो मजाक अब उनका होने वाला था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, तो मैंने अपनी जो पोएम थी वो फिनिश कर दी और बहुत अच्छी थी वो पोएम। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। तो ये जो कविता मैंने लिखी वो एक मदर डक के बारे में थी और फादर स्वाम उसके बारे में थी, हंस। तो बतख और एक जो बतख थी वो माता थी और स्वान उसके फादर थे, उसको 3 बेबी डकलिंग्स थे। तो उन्होंने उसके पापा ने उसको काट काट कर खा लिया, मार डाला, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बक बक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक ऑन द राइट वे। तो अच्छी बात ये थी कि मिस्टर कीजिंग ने तो ये जो पोएम का जो मतलब था वो अच्छे से लिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने पोएम रीड की टू द क्लास के अंदर। एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, उसके अंदर खुद की कॉमेंट्स भी उन्होंने डाले। एंड
टू सिवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे जो क्लासेस थी उसमें भी उन्होंने ये पोएम रीड की। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, फिर मेरे को उसके बाद बातें करने के लिए अलाउ कर दिया गया। हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं करने को था। ऑन द कॉन्ट्री, उसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज। अब तो ऐसी हालत हो गई कि इस दिनों में मिस्टर कीजिंग ने भी हमारे साथ जॉक करना शुरू कर दिया। योर्स एनी, तुम्हारी एनी। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। सो न्यू वर्ड्स और जो एक्टिविटीज़ है टेक्स्ट बुक में वो आपको लिखनी है। जो एक्टिविटीज़ नहीं आती है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू।